गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल क्वोशंट रूल तक पढ़े थे पिछले क्लास में। आज जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट पढ़ते हैं जिसका कि बहुत ही ज़रूरत है। देखिए, नोट 1, सिंबल dy बाय dx x इक्वल टू a। तो ये सिंबल dy बाई dx है और x इक्वल टू क्या है, a है। तो इसका मीनिंग अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, नोट 1 में द सिंबल dy बाई dx x इक्वल टू a। तो इसका अर्थ मीनिंग क्या होता है? तो इसका अर्थ है y का dc x के रिस्पेक्ट में, पहले y का dc x के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद वैल्यू निकालने के बाद x के स्थान पर किसका मान रखेंगे, a का मान पुट करेंगे। तो जो मान होगा वो इस सिंबल का वैल्यू होगा, मान होगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर नोट 2, द सिंबल f डैश a, द सिंबल f डैश a। तो इसका अर्थ है f ऑफ x का dc किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पहले f ऑफ x का dc x के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पर किसका मान रखेंगे, a का मान रखेंगे। देखिए तो कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। एक नंबर, यदि y इक्वल टू साइन x तो dy बाई dx x इक्वल टू पाई बाई 2 का मान ज्ञात करें। देखिए तो क्या कहता है, सबसे पहले देखिए दिया है क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन x, ये क्वेश्चन से हम लोगों को दिया हुआ है y इक्वल टू साइन x। हमको निकालना है, पहले ही बोले सबसे पहले dy बाई dx प्राप्त कर लेना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करने पर। तो यहाँ हो गया dy बाई dx, यहाँ हो गया d साइन x बाई dx। अब ये मेरा dy बाई dx, साइन x का dc होता है cos x। यहाँ तक तो हम लोग मान निकाल लिए। तो लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर dy बटे dx का मान। तो अब देखते हैं dy बाई dx x इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसका कहना है x के स्थान पे किसका मान रखना है, तो पाई बाई 2 का मान रखना है। तो यहाँ हो गया मेरा cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0 होता है, 1 नहीं होता है। हो गया मान। देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2, कहीं लिखा हुआ है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, तो एफ डैश 2 का मान ज्ञात करें। देखिए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x। सबसे पहले एफ डैश एक्स इसका ज्ञात करना है, यानी डीसी ज्ञात करना है। डिफ्रेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स डी एक्स क्यूब माइनस 3x बाय डी एक्स। एफ एक्स के डीसी को एफ डैश एक्स से सूचित करते हैं। तो ये हो गया मेरा एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x का माइनस 3। एफ डैश एक्स का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमको चाहिए एफ डैश 2। एफ डैश 2, एफ डैश 2 ज्ञात करना है। एलएचएस में x के स्थान पर 2 आया, तो आरएचएस में जहां जहां x है उसके स्थान पे क्या कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे। देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, 3 इंटू 4 माइनस 3, 12 माइनस 3 9। इस तरह हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। कहीं कोई समस्या है तो उसको पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, मीठने लगा, इंक फिर खराब हो गया लगता है। चलिए नोट 3, अब है कि देखिए लीनियर फंक्शन का हम लोग बनाने जानते हैं, कहीं कोई उसमें समस्या नहीं है। तो लीनियर फंक्शन का डीसी देखिए, डी एक्स प्लस बी बाय डी एक्स, तो इसका वैल्यू होता है ए, इसका वैल्यू होता है ए। ऐसे हम लोग बना करके देख सकते हैं। देखिए डी एक्स प्लस बी बाय डी एक्स अलग अलग कीजिए, डी एक्स बाय डी एक्स डी बी बाय डी एक्स। ए कांस्टेंट बाहर चले गया, ओनली कांस्टेंट बताई थे, केवल कांस्टेंट रहे ना तो उसका डीसी 0 हो जाता है। तो ये तो 0 हो गया, dx बाई dx हो गया 1, ये हो गया मेरा a। इसको बताने का ये अर्थ है कि हम इसको इस तरह तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लीनियर फंक्शन का डीसी ज्ञात कर लेंगे। डायरेक्ट हम लीनियर फंक्शन का डीसी ज्ञात कर लेंगे, तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। यानी रहेगा आपको d3x माइनस 4 बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट हम लोग 3 लिख लेंगे। x के बगल में जो भी कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे रहेगा d माइनस 4x प्लस 5 बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट x के बगल में देखते हैं -4 है, तो हम इसको क्या करेंगे, -4 लिख लेंगे। कोई समस्या? चलिए देखिए, ये लीनियर था। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के लिए। नॉट 4 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई डी एक्स। देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये 3-4 स्टेप मेरा खाएगा, 3-4 स्टेप
क्या करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग पहले ही देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, एक फॉर्म जान लेते हैं, इसके बाद उसका मान वहां निकाल लेंगे, समय का भी बचत हो जाएगा, स्टेप भी कम लगेगा। अलग इसका हो जाएगा वैल्यू मेरा 2ax प्लस बी, ये दोनों प्रोडक्ट कर दीजिए, x का जो पावर है उसमें से एक घटा दीजिए, और जो है यह x के बगल में जो कोफिशिएंट है उसको लिख दीजिए। ये तो ओनली कांस्टेंट है, इसका डीसी 0। देखिए dAx स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय dx, अलग अलग कीजिए। dAx स्क्वायर बाय dx, dbx बाय dx प्लस dc बाय dx, एक कांस्टेंट निकाल लिए, b निकाल लिए, ओनली कांस्टेंट dc 0। अब देखिए a तो निकल गया, अब यहाँ x स्क्वायर है, x टू दी पावर n का फॉर्म है, x टू दी पावर n का फॉर्म क्या होता है, याद है ना, पहले पावर फिर जितना था उसको लिख करके एक पावर घटा देंगे, तो 2 में 1 गया 1, यहाँ b, dx बाई dx, x का x के रिस्पेक्ट में dc 1 होता है, लिखाए थे ना, यहाँ हो गया 2ax प्लस b। देखिए आया क्या, यानी इसका अर्थ है हम लोग कहीं यदि हम लोगों को आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बाय dx, तो यहाँ मेरा क्या हो जाता है, डायरेक्ट लिखेंगे 3 दूना 6x माइनस 4। कोई समस्या? चलिए क्वेश्चन का लिखे थे कुछ क्या, देखिए देखें जरा क्वेश्चन क्या है जरा। बोलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन बोलिए। चलिए देखिए, यदि y इक्वल टू x प्लस 2 बाय 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो dy बाय dx ज्ञात करें। देखिएगा बनेगा क्या, बन जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई समस्या नहीं है, दिया हुआ है। देखिए y इक्वल टू x प्लस 2 बाय 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX, तो ये हो गया dy बाई dx, यहाँ हो गया डी ऑफ x प्लस 2 बाई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बाई dx। अब देखिए ये फॉर्म क्या है, किस फॉर्म पे इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, जरा सोचिए तो किस फॉर्म पे है, ये u और ये v, u बाय v, u बाय v वाला फॉर्म है, इसमें बताए थे नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर, तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर, नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर। फिर बोले थे नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो छोड़ दीजिए नीचे वाले को, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ऊपर वाले को पकड़ लेते हैं,
dx प्लस 2/dx, बीच में माइनस। इसके बाद जिसको पकड़े थे उसको छोड़ देते हैं और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लेते हैं। तो याद है ना सांप और सपेरा वाला फॉर्म? हाँ वही बोले थे, सांप 2 गो और सपेरा 1 गो। तो एक पकड़ेगा दूसरा छूट जाएगा, जिसको फिर पकड़ा था उसको छोड़ दिया, जिसको छोड़ा था उसको पकड़ लिया। अब ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यह लीनियर फंक्शन है। लीनियर में बोले थे x के बगल में जो कोफिशिएंट है वही आ जाता है। तो कोफिशिएंट क्या है देखिए, तो 1 है, 1 माइनस x प्लस 2। अब ये देखिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसका डीसी क्या होता है, 6x माइनस 4 बाय 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर। 1 से 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, बीच में माइनस है, इसको इसका प्रोडक्ट लिया तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12x माइनस 8 बाय 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस से प्रोडक्ट माइनस 6x या पहले एक बार लिख लीजिए, यहाँ को नहीं कर लीजिए। 6x स्क्वायर, यहाँ देखिए 12 में से 4 चले गया 8 प्लस में, यहाँ माइनस से गुना होगा तो माइनस 8x, यहाँ हो गया माइनस गुना माइनस प्लस 8 बटे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 12x, यहाँ देखिए प्लस 13 बाय 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर। कोई समस्या? मिटा दें इसको। चलिए देखिए चलिए आगे पढ़ाना था चेन रूल। चेन रूल ऐसे 11th में पढ़ाई थे एक बार। तो चेन रूल देखे होंगे, चेन गले का हार, क्या एक दूसरे से कड़ी जुड़ा हुआ रहता है। तो वही यहाँ जो है ना, हम लोग को क्या करना पड़ता है, फॉर्म पे रहता नहीं है और हम लोग को इसको फॉर्म पे बनाना पड़ता है। तो देखिए 1 नंबर df ऑफ g ऑफ x बाय dx। यहाँ ये कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है, f और g, f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ कंपोजिट फंक्शन है और इसमें हम लोग देखे थे, जैसे मान लिए थे d sin x बाई dx। जरा देखिएगा, इसका होता है cos x, sin x का dc cos x। अब इस जगह जैसे नीचे में है dx, तो ऊपर देखते हैं sin आउटसाइड में है, इसको हम लोग ढकते हैं तो बचता है ऊपर में dx, वही नीचे होना चाहिए। तो उसका वैल्यू होता है cos x। जैसे है d cos x बाय dx, तो यहाँ है माइनस sin x। तो यहाँ भी देखिए cos और ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक है कि नहीं। तो देखिए दोनों, तो यहाँ है क्या, हम cos को ढकते हैं, अब बचता है dx, वही dx मेरा नीचे होता है तो होता है माइनस sin x।
तो यहाँ देखिए, तो यहाँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ को हम ढकते हैं, नीचे होना चाहिए जो बचता है ऊपर, ऊपर बचा डी ऑफ जी ऑफ एक्स। देखिए डी ऑफ जी ऑफ एक्स, यदि वह नीचे होता तो फॉर्म पे आ जाता, लेकिन वैसा है नहीं, तो हमको क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। हमको क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। तो बनाइए इसको, देखिए तो सबसे पहले जो ऊपर पे है उसको लिख लीजिए, इसके बाद आउटसाइड फंक्शन को ढक दीजिए। आउटसाइड फंक्शन जो बचा उसको नीचे लिख दीजिए, डी ऑफ जी ऑफ एक्स, यही मेरा ऊपर बचा। यदि यह हम एक्स्ट्रा में नीचे लिखे हैं डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी इसको लिखना होगा, तो मेरा क्या होगा, बैलेंस रहेगा इक्वेशन, बैलेंस रहेगा फॉर्म। देखिए तो जो चीज यहां लिखे वही चीज हम फिर जो चीज नीचे में लिखे वही हम उसी चीज से, जिस चीज से भाग दिए उसी चीज से हम गुणा कर रहे हैं। डी ऑफ जी ऑफ एक्स, अब जो है फिर बाहरी फंक्शन ढकिए जी को, बचता है डी एक्स। ऐसा जो है तब तक चलते रहेगा जब तक इसके नीचे में dx है या dx नीचे में आ नहीं जाए, तब तक हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड फंक्शन ढकते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, यानी एफ एक्स के डी सी को हम लोग एफ डैश एक्स से सूचित करते हैं। एफ एक्स के डी सी को किससे सूचित करते हैं, एफ डैश एक्स से सूचित करते हैं। तो देखिए, तो यहां हम इसको लिखेंगे एफ डैश जी ऑफ एक्स, ये हो गया जी डैश एक्स। दूसरा नंबर देखिए, डी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स बाय डी एक्स। फिर से चलिए चैन रूल लगाइए, डी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स बाय आउटसाइड फंक्शन ढकिए, सबसे बाहरी में यही है, इसको ढकिए, जो बचा वह नीचे लिखिए, डी ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसको ऊपर ऊपर ले जाइए, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। फिर देखिए बाहरी आउटसाइड फंक्शन ढकिए, बचा मेरा डी ऑफ एच ऑफ एक्स, डी ऑफ एच ऑफ एक्स, फिर इसको ऊपर ले गए, फिर आउटसाइड फंक्शन ढक दिए, तो हो गया डी ऑफ एक्स। ऐसा तब तक बोले थे करते रहेंगे, यहाँ नीचे में dx है जब तक कि dx आ नहीं जाए। अब देखिए dx आ गया है, अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एफ डैश जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं जी डैश एच ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं एच डैश एक्स। यहां तक कोई समस्या? चलिए एग्जाम्पल, यदि y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, तो dy बाय dx ज्ञात करें। देखिए समझिए, जैसे कहीं है साइन एक्स, हम बोलेंगे कि साइन का थीटा क्या है, तो साइन के आगे में जो है वही थीटा है। कहीं लिखा हुआ है साइन ऑफ कॉस एक्स, हम बोलेंगे अच्छा बताइए साइन का यहाँ थीटा क्या है, तो कॉस एक्स। अब पूछेंगे कि कॉस का थीटा क्या है, तो कॉस का थीटा एक्स हो जाएगा, लेकिन हम पूछेंगे साइन का थीटा, तो साइन के आगे में जितना बचा, जितना जो भी दिख रहा है सब उसका थीटा। जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन एक्स, पिछले साल इस तरह का क्वेश्चन एक तो पूछा था, डायरेक्ट पूछा था, y इक्वल टू इतना, तो dy बाय dx ज्ञात करें, और हमको लगता है एक स्टेप और बढ़ा के दिया था। तो कुछ नहीं, एकदम आसान ही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है।
तो यहाँ y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ 10x है। तो हम पूछेंगे साइन का थीटा क्या है, तो साइन का थीटा ये पूरा है। हम पूछेंगे कॉस का थीटा क्या है, तो tan x है। tan का थीटा क्या है, तो x है। कोई समस्या? तो उसके आगे में जो है सब उसका थीटा है। अब देखते हैं इसको बना करके। y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस x, y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस x दिया हुआ है। देखिए y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस x। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट WRT(x), तो हो गया dy/dx, इधर d साइन ऑफ cos x/dx। अच्छा अब चेक कीजिए कि चेन रूल से क्या यह सेटिस्फाइड है क्या। आउटर साइड वाले फंक्शन को ढक दीजिए। हम साइन को देखिए ढक दिए, बचा क्या मेरा d ऑफ cos x। वह नीचे है नहीं है, नहीं है तो हमको क्या करना होगा, अपने से बनाना होगा। तो देखिए तो d ऑफ साइन ऑफ cos x बाय आउटर साइड फंक्शन ढक दिए, नीचे में d ऑफ cos x हो जाएगा, d ऑफ cos x। और फिर यही इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर पे लिखेंगे d ऑफ cos x, फिर आउटर साइड फंक्शन को ढक दीजिए। देखिए तो बचेगा क्या मेरा dx। अब देखिए अब d साइन, हम फार्मूला पढ़े हैं, d साइन x बाय dx। साइन x का dc क्या होता है, तो यहाँ साइन का थीटा कौन है, यहाँ साइन का थीटा कौन है, cos x है। तो हम लोग इसी फॉर्म पे जरा देखिए, d साइन x बाय dx, या मिल करके पूरा x है, तो साइन x का होता है cos x। तो cos तो लिख लिया, अब x तो हम जान रहे हैं क्या है, cos x। तो x के स्थान पे यहां लिखेंगे cos ऑफ cos x। कोई समस्या? अच्छा फिर देखिए ये cos x, ये तो फॉर्म पे कहीं कहीं कोई समस्या नहीं है। cos x का dc होता है माइनस साइन x। इसी को एक बार सजा करके लिख दीजिए, cos ऑफ cos x, यही आपका आंसर हो गया। कोई समस्या? मिटा दें इसको। चलिए देखिए